जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आपको लिए एग्ज़ाम लिया गया था उसका है जो आंसर की जारी हो गया। तो हम आपको आंसर की शो देखें कराएंगे, उसको आपको मिला लेना है। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं। उसके पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको सूचित किया जाएगा। देखिए ये है जो 15/10/2022 का, याद रखिएगा। 15 जो दिए थे प्रथम पाली का था, प्रथम पाली का। तो बता रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहला बार युग जो प्रयोग किया गया था? त्राम पाषाण युग, मिला लीजिएगा। दूसरा, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो है राजगीर। तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा वह व्यक्ति जिसका नाम देव नाम पिददसी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पत्र जो संगमरमर पर है जो पित्रा दूरो या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम खाली स्थान के समय में बहुत लोकप्रिय था, तो शाहजहां के नाम पर। आप देख सकते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तब भारत में निम्नलिखित में किसका शासन था? मुगल सम्राट का। पचमा और छठा बात करें कि भूदान जो ग्राम दान आंदोलन में निम्नलिखित में किसका द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे का। दांडी नामक जो यात्रा हुआ था निम्नलिखित में किस सामाजिक कार्यकर्ता के गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब बात करें आठवां क्वेश्चन, राष्ट्रवाद जो कि पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बम्बई के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। प्रसिद्ध युग का नारा चलो दिल्ली, जो चलो दिल्ली है तो किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो जो है महात्मा गांधी का, लेकिन चलो दिल्ली है जो सुभाष चंद्र बोस का। विश्व का सबसे है जो ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, किसके बीच में स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में। निम्नलिखित में कि जो है भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो उसका है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। 13वां है कि भारत मानक जो समय है ग्रीनविच मध्य से जो जीएमटी से है कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं? पानी की उपलब्धता। 15वां है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। 17वां है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधि क्षेत्र के संबंधित होती है। तो प्रारंभिक जो प्राथमिक है उसको, प्राइमरी को। निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? तो सभी, इसमें जो ऑप्शन था सारा, अगर आप मारेंगे तो सही होगा। निम्नलिखित में 19वां कह रहा है कि कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? तो वैधानिक निगम। 21वां, भारत के संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो राज्यों का मुख्यमंत्री। अगला, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उससे क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय का अधीन है? तो गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो 124 में है जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में वर्णन है। तारों के रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर, उसके जो तापमान होगा उस पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। कह रहा है 27वां, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस CO2। और बोल रहा न्यूमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। 29वां है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नौलॉन, जो न्यूलॉन होता है वो वनस्पति रेशा नहीं है।
कह रहा तिस्मा की पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किससे बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी, तो ये तो सब जानते हैं। बाकी ये जो गुना करना आप देख सकते हैं, एक तिस्मा इतना गुना इतना माइनस इतना घटा देना, तो 30 आंसर आ रहा। अगला उसी तरह था, ये है जो मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा दें। अगर 20% आया, 33 का 20 आया तो ठीक है, 32 का 100 आया था तो आपका सही है, 34 50 आया, और जो 35 का 14.2526, और 36 का महाऋषि। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करा, महा जोड़ ऋषि। 27 का किस विकल्प में शब्द का युग्म भेद सही नहीं है? तो अवलंब जो है अभिलंब इसका विलोम नहीं है, इसके आधार पर सही नहीं है। बोला निम्नलिखित विकल्प में शब्द जो परस्पर पर्यायवाची है, तो पार्वती, रुद्रानी, भवानी, इसका सही है। अकारा 39 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपको विलोम शब्द नूतन के पुरातन होता है, नया के पुरातन। खाली पुलाव मतलब जो पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो असंभव बातों को कल्पना करना, जो आप नहीं सोच सकते वो वाला बता रहा है कि असंभव बातों की कल्पना करना। कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन को पढ़ना, उसको सही जवाब देना। तो कह रहा है कि बाज कैरोलिन इज ए ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो इसका आंसर नहीं है, नो। भाई वेयर द स्क्वायर कलेक्टेड फॉर वेटिंग। अगर आपको आंसर ये आ रहा है तो सही है, अगर नहीं तो गलत है। गिव सिनोनिम फॉर द पार्शियल। पार्शियल को मतलब कि होता है पूरी तरह से, कंप्लीट, तो इसका उल्टा हो गया आपको, सॉरी, पार्शियल मतलब निष्पक्ष होता है, अनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। कह रहा चूज द करेक्ट एंटोनिम, अब एंटोनिम बनाना। डिसपॉइंट, तो डिसपॉइंट मतलब होता है निराश, तो इसका सेटिस्फाई हो जाएगा। आप बता रहे 45वां का है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक शब्द बताना। तो कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, जो लिखता है, एडिटिंग करता है और कंप्लाइंग करता है जो डिक्शनरी का, तो उसको क्या बोलता है? तो लेक्जिकोग्राफी बोल रहा है, जो हस्तलिपि होता है उसको बोल रहा है। 46वां करा एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित? तो पत्नी। वह मेरी पत्नी के दादा, जो कह रहा है कि मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, के उसका फिर बोल रहा है के इकलौती बेटी, तो उसका तो पत्नी होगा। अब बात आधी 47 बता रहा है कि असंगत करें, इसमें असंगत कौन है? तो 8 है, 27 है, उसके बाद 64 है, तो उसके बाद 100 कर दिया, 125 है, 216 है, 360, मतलब 2 का किया क्यू। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, तो 5 का करेगा। तो यहाँ पर 5 का नहीं किया तो वो गलत हो गया। आप यहाँ पर दिखाते हैं कि 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, उसके बाद 5 का होना चाहिए, 125 होना चाहिए, तो ये 100 बीच में लाए, ये असंगत है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह के कौन सा दिन था? तो शुक्रवार होगा। आपको ये निकाल लीजिएगा। इस तरह ये रीजनिंग है, आप देख लीजिए, इसको बनाइएगा। रीजनिंग में इसका आंसर है नन ऑफ दीज। 50 कहा आपको नॉर्मल को इतना लिख रहा है, तो गाइटर को क्या लिखेगा? तो टी। एन को आर कर दिया, 4 बढ़ाया, ओ के 3 बढ़ाया, तो उसी तरह जी के फिर टी किया। ठीक है, सॉरी, उल्टा एन को किया एम, तो जी के इधर कर दिया टी, जी टी रोड होता है, तो इसका उल्टे कर दिया। कह रहा है 51 के निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज लॉन्च किया? गुजरात। कह रहा है 53 निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चीन है जो अब तक किया। 54 है अगस्त 2022 में भारत के पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया? अंडर वाटर कोलकाता में हो रहा है अंडर वाटर का। कह रहा है भारतीय सेना ने जुलाई 2022
जो खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? तो स्काई लाइट, याद रखिएगा स्काई लाइट इसका, अगर आप मारे होंगे तो सही होगा। 56 बता रहा है, भारत में किन दो शहरों के बीच अकामा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया? मुंबई से अहमदाबाद। 57 आज़ादी के अमृत महोत्सव के बढ़े चलो अभियान का जो निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा होता। और बता रहा 58 के निम्नलिखित में किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकनी केंद्र की शुरुआत की? तो आईआईटी मद्रास। करा किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था? अमित शाह किया था। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पहली हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा में हर घर जल है जो प्रमाणित बन गया। और 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यूएई है जो आपका जो संयुक्त अमीरात होता, अमीरात, तो ये है पड़ोसी देश नहीं है बल्कि उधर हो जाता है। और 62वां जो बोल रहा है निम्नलिखित में हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फॉरिएंट है उसका मुद्रा। 63वां जो स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बतावे? तो भाषा के आधार पर तो यही बना था आंध्र प्रदेश। 25वां बना था शायद। बता रहा कि 64 लोकसभा जो है खालिस्तान में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, तो लोकसभा में आप जाने के लिए तो 25 साल चाहिए मिनिमम। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप, याद रखिएगा माजुली द्वीप है जो सबसे बड़ा नदी है। नौटंकी के किस राज्य का लोक नृत्य? जो नौटंकी होता तो यूपी का ही नौटंकी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय खालिस्तान है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 69 का निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड? स्वामी विवेकानंद ने लिखा था पावर्स ऑफ द माइंड। और UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है, अगर आप सही मारेंगे, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आपका सही होगा। अब बता रहा है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना हिंदी को और उसी को जवाब देना। देखिए, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 72वां करा साहित्य हमें किस तरह की पुरानी पीढ़ियों को जानकारी देता है? राष्ट्र के इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों को विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। कह रहा है 73वां साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों का प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित पैसेज का मेन जो पार्ट है उसका लिखने का रहा, शीर्षक लिखने का रहा, तो उसका साहित्य और समाज, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो ये सब इतना सारे पढ़ लीजिए, इसका भी पैसेज पढ़ के बताने का रहा, आपको देख लीजिए, देख लिए तो ये है आपका आंसर। अब बता रहा है इधर भी क्वेश्चन है, ये आपका है जो मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए 90 तक है मैथ का क्वेश्चन। आंसर मिला लीजिएगा, 61 आया होगा, इसका 25 आया तो अब सही है। और 90 से भी आपको 91 से भी मैथ का ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए मिला लीजिएगा सारा, अगर इतना आया होगा तो सही है आपका, यही मेन आपका आंसर है। हो गया 100 क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। और
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चले, अपना आंसर है जो मिला सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको हम सूचित कर देंगे।